तो दोस्तों, मैं शुभम जैन। और जैसा कि हम हर बार हमारे वीडियो में चर्चा करते हैं शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में, तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी शॉर्ट ट्रिक जिसके माध्यम से आप कई सारे क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। साथ ही ये आपके दैनिक जीवन में भी बहुत उपयोगी है। हाँ जी, ये ट्रिक है हमारे भारतीय हिंदी माह के बारे में। कई बार हमें कंफ्यूजन होता है कि पहले कौन सा महीना आता है, उसके बाद कौन सा महीना आता है। त्योहार वाला जो हमारा चैप्टर होता है, हम त्योहारों को कई बार कोरिलेट नहीं कर पाते कि कौन सा त्योहार है वो किस माह में आएगा, उसके पहले कौन सा निकल गया। अक्सर एग्जाम में इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें ये पूछा जाता है आपसे कि चार ऑप्शन आपको दे दिए कि मान लीजिए कोई भी चार त्योहार है, उन त्योहारों को आपको सीक्वेंस से जमाना है। तो आप सीक्वेंस से कैसे जमा पाएंगे? वो आप तभी कर पाएंगे जब आपको पता होगा कि ये त्योहार इस हिंदी माह में आता है और ये हिंदी माह इस माह के पहले या इस माह के बाद आता है। तो देखिए, उस हिंदी माह को याद करने के लिए जो मैंने शॉर्ट ट्रिक बनाई है, कौन सी शॉर्ट ट्रिक है? बहुत ही सिंपल है। देखें, चेवे जा सबा को एमपी माह फल दिया। आपको याद करना है, चेवे जा सबा को एमपी माह फल दिया। और इस प्रकार से आप हमारे जो हिंदी माह हैं उन सभी को एक ही साथ सिक्वेंटली याद कर पाएंगे। तो देखिए कैसे बनते हैं ये। चे से होता है हमारा चैत्र माह, वे से वैशाख, जे से ज्येष्ठ, ए से आषाढ़, एस से श्रावण, बी से भाद्रपद, ए से आश्विन, को से कार्तिक, एम से मार्गशीर्ष, पी से पौष, मा से माघ और फल से फाल्गुन। इस प्रकार इन 12 महीनों को आप एक ही लाइन में, एक ही सीक्वेंस में याद कर पाएंगे। फिर देखिए आपका जो त्योहार वाला चैप्टर है वो कितना इजी हो जाता है। चलिए, इसके साथ में यह भी बता देता हूं आपको, कई बार प्रश्न इस तरीके से पूछ लिए जाते हैं कि जो हिंदी माह है वो किस अंग्रेजी माह से कनेक्टेड है या किस अंग्रेजी माह के अंतर्गत हमारे हिंदी माह आते हैं। तो देखिए, जो हमारा चैत्र माह है वो मार्च अप्रैल में होता है, वैशाख जो है वो अप्रैल मई में, ज्येष्ठ मई जून में, आषाढ़ जून जुलाई में, श्रावण जुलाई अगस्त में, भाद्रपद अगस्त सितंबर में, आश्विन सितंबर अक्टूबर में, कार्तिक अक्टूबर नवंबर में, मार्गशीर्ष नवंबर दिसंबर में, पौष हमारा आता है दिसंबर जनवरी में, माघ आता है जनवरी फरवरी में और फाल्गुन आता है हमारा फरवरी मार्च में। तो ये बहुत ही सिंपल शॉर्ट ट्रिक है जिसके माध्यम से आप एक ही बार में सारे 12 हिंदी माह को याद कर पाएंगे। हमारा जो भारतीय कैलेंडर है जिसे हम शक संवत बोलते हैं, उस शक संवत में भी यही 12 हिंदी माह चलते हैं। और जो हमारा हिंदुओं का वार्षिक, जो हिंदुओं का कैलेंडर माना जाता है जिसे हम कहते हैं विक्रम संवत, वो विक्रम संवत में भी इन्हीं 12 महीनों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। और ये जो हमारे अंग्रेजी माह हैं ये हमारे ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार होते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।